ओम शांति। आज के वरदान, बाप नादा की वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 7 जून 2025। वरदान है, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। भगवान हमको कर्म करने का विधि बताते हैं, जिंदगी जीने का कला, एजुकेशन देते हैं। हम सभी लोग उसको एप्लीकेशन कर रहे हैं। हर रोज हम जो गलती करते हैं उसको माइन्यूट रूप में बाबा ठीक करते हैं। तो आज बाबा कहते हैं, आपको एक एग्जाम्पल बनना है सभी लोगों के आगे। कैसे? जो भी कर्म करना है त्रिकालदर्शी होकर कर्म करो। है ना, आपके सामने एक एक तीनों कालों का दर्शन हो। दर्शन माना देखना। तो क्या है त्रिकालदर्शी? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट हम कलयुग में थे, फ्यूचर में सतयुग में जाएंगे, वर्तयुग में, वर्तमान में हम संगम युग में हैं। कलयुग में क्यों थे? देह भान में थे, देह समझकर कर्म किया, इसलिए वो विकर्म हुआ। उस विकर्मों का मुझे ही भुगतना पड़ा, क्योंकि कर्म मैंने किया। ओके, भविष्य में क्या करते हैं? वर्तमान समय का जो फल है वहां भोगते हैं। वहां आप अपने अकाउंट में जमा नहीं कर सकते, वहां कमाई नहीं कर सकते। वहां, यहाँ जो कमाई की है, जो जमा का खाता है, वहां आप बैठकर आराम से खा सकते हैं। वहां कमाई करने का आपके पास चांस ही नहीं है, ऑप्शन भी नहीं है। तो पास्ट और फ्यूचर को देखते हुए 5000 साल में आत्मा का कमाई करने का समय है अभी संगम युग। लेकिन आत्मा का कमाई किस आधार पर होता है? चुपचाप बैठने से किसी को पगार या कमीशन, इंटरेस्ट तो नहीं मिलता है ना। कुछ तो करना पड़ेगा ना। कर्म करने के बाद ही तो कर्म का फल मिलता है। भले गवर्नमेंट में काम करो, भले प्राइवेट में काम करो, कुछ कर्म करने से ही कर्म का फल मिलेगा। आसानी से, आराम से ऐसा ही नहीं मिलता है। ड्रामा बेस्ड ऑन कर्मा फिलॉसफी। तो संगम युग में हम क्या करते हैं? अपने मन बुद्धि को भगवान के साथ रखने के कारण इस दुनिया में जो भगवान के सप्त गुणों का जरूरत है, भगवान हमारे साधन द्वारा, मन द्वारा, बुद्धि द्वारा, तन द्वारा इस दुनिया को देते हैं। जो प्रोडक्ट बाबा का जाकर पहुंच जाता है, उसमें जो रिटर्न में देते हैं, वो सभी हमारे अकाउंट में जमा हो जाता है। जो प्रोडक्ट लेते हैं फ्री में है, पैसा देने का जरूरत नहीं रहता है। इनके पास पहुंचते हैं, उसके बाद वो जो कर्मों का फल का रिटर्न जो देते हैं, वो सब कुछ हमारे अकाउंट में आकर जमा होता है। इसीलिए ये तीनों कालों को मन में रखते हुए सदा संगम युग में रहने का पुरुषार्थ करो। वो तीनों सामने रहे। कभी कभी कोई कोई व्यक्ति क्या होता है ना, छोटेपन में बहुत गरीब रहता है, भविष्य में बहुत कुछ खर्चा रहता है उनके पास। इसलिए अभी कमाई करना है और थोड़ा सेविंग्स करके रखना पड़ता है। आज पैसे आ गया करके साले पैसा खाली करके उड़ा दिया, तो भविष्य के लिए जरूरत है तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा ना। इसीलिए बाबा कहते तीनों कालों को मन में रखते हुए कर्म करो। नंबर 1। नंबर 2,
कभी कभी हम कहते हैं इतना भी कर्म करे फिर भी हमको दुख का अनुभव होता है। क्यों? मैं और मेरापन। अपने लोगों को कभी दर्द होता है, उसका फीलिंग हमको भी होता। एक, कमाई हो, दूसरा विकर्म ना हो, खर्चा ना हो, आपके अकाउंट में माइनस ना हो। प्लस होते ही रहना चाहिए, माइनस नहीं होना चाहिए। मैं इंजेक्शन भी लेता हूं बुखार आया है करके, दूसरे जगह पर मैं आइसक्रीम भी खाता हूं, तो इंजेक्शन काम करेगा क्या? बुखार कम होगा क्या? नहीं है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, जब ऐसे सिचुएशन आता है उस समय साक्षी दृष्टा बनो। हर एक का पार्ट, कोई लौकिक वाले हो, अलौकिक वाले हो, हर एक का जो भी है उसका पुराना कुछ हिसाब किताब रहता है। हाँ, साक्षी दृष्टा माना उनका जो कर्म है ना उसके प्रति टीस मत करना, निंदा मत करना। इन्होंने ये कर्म किया था इसीलिए इनको ऐसा हुआ, ये ठीक ही हुआ, नहीं। उनको नीचे गिराने का, नेगेटिव संकल्प भेजने का एक काम भी मत करना। और उनको जो दुख दर्द का एहसास हो रहा है वो अनुभव आप भी मत करना। तो क्या करो? साक्षी। ठीक है। हर एक आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब है, वो भुगत रहा है, ठीक है। उस आत्मा का जल्द से जल्द कल्याण हो, उसका अपना एहसास पता चले, वो ठीक रास्ते पर चले, वो समस्या से वो बाहर आ जाए। तो साक्षी हो जाओ, माना मैंने वो सिचुएशन, वो पार्ट मैंने देखा है, बस उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। स्पेशली और किसी का जो पार्ट होता है और कोई आत्मा का पार्ट चलता है, घर में हो, ईश्वरीय परिवार में हो, दुनिया में हो, पंच तत्वों का बात हो, युद्ध का बात हो, जो भी है, साक्षी। हाँ, मैंने देखा है, जानते हैं। जैसे कि हम हर रोज, मैं भी 10 मिनट न्यूज सुनता हूँ। क्यों? दुनिया में क्या क्या हो रहा है वो जानने के लिए, क्या चल रहा है। क्योंकि कभी कभी हम बाहर ईश्वर सेवा के लिए भी जाते हैं ना, तो उस समय दुनिया में क्या हो रहा है वो तो पता चलना चाहिए, इंफॉर्मेशन तो चाहिए, नहीं तो फंस जाएंगे ना। इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे, कभी दुख का बात आने का, विक्रम का बात आने का चांसेस रहता है, उस समय तुरंत साक्षी दृष्टा हो जाओ, ताकि उसका असर आपके अंदर न आए, उसका प्रभाव आपके ऊपर न पड़े, इसके कारण आपके अकाउंट में विकर्म न हो। और जब साक्षी दृष्टा का बात नहीं आता है, फ्री है, आपके सामने कोई नहीं है, तो त्रिकालदर्शी बनकर रूहानी कमाई करते रहो। तो ऐसे करने से हर कर्म आपको बंधन का एहसास नहीं होगा। नहीं तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, किसी न किसी विकार में उसका असर आत्मा के ऊपर पड़ जाता है, वो बंधन हो जाता है, वहां से बाहर आना मुश्किल होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरे माँ बाप, मेरे सास ससुर, तो उनमें से कुछ हो गया तो उसका असर हमारे ऊपर भी हो जाता है। हाँ, उनके घर में कुछ खुशी का बात आ गई, हम भी एंजॉय करते हैं। उनके घर में कुछ दुख आ गया, उसका भी असर पड़ता है। तो दोनों सिचुएशन में बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा बनना। ठीक है, खुशी का बात है, उनको कुछ मिला है, वो खुश रहे। दुख का बात है, रिसीव मत करना। तो दोनों में साक्षी दृष्टा होने से आपका जो मन का स्थिति है ना, सदा एक रस रहता है। नहीं तो माया वहां से ही वार करती है। आज लौकिक परिवार का कुछ तबीयत ठीक नहीं है, कल अलौकिक परिवार का है, कल शरीर में कोई बीमारी है, ऐसे किसी न किसी रूप में आप दुख दर्द में फंसे हुए रहते हो। तो ऐसे दुनिया में रहते हुए, सब कुछ देखते हुए भी उसका असर आपके ऊपर न पड़ते हुए, निरंतर कमाई करते हुए जमा का खाते को बढ़ाते चलो। आज लौकिक दुनिया में हम देखते हैं, लोग पैसे के पीछे इतना भाग रहे हैं। घर में किसी का तबीयत ठीक नहीं है या शादी में जाने का है,
जो भी हो सभी साइडलाइन में रखकर काम काम काम, जॉब जॉब, पैसे कमाओ, वो करते हैं ना। क्यों? उसको उतना इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसे ही बाबा ने आपको 5000 साल का सीक्रेट बताया है, तो उसके आधार पर वर्तमान समय में आपको कमाई और जमा की तरफ ज्यादा अटेंशन रखते हुए आप एक एग्जाम्पल, दृष्टांत रूप भव, दृष्टांत माना एक एग्जाम्पल बन जाओ। यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता है, सदा सुकर्म होगा। कोई भी कर्म करने के पहले उसका स्टार्टिंग स्टेज क्या है, बीच में क्या है, उसका फल क्या होता है। मैंने शरीर समझकर कर्म किया तो विकर्म होगा ना। आत्मा समझकर कर्म करो और परमात्मा को साथ में रखकर कर्म करो, शुभ भावना शुभ कामना से कर्म करो, तो क्या होगा, कर्म के बीच में भी वो सुकून का, खुशी का, आनंद का, वो कर्म का फल का अनुभव होता रहेगा। तो ये ज्ञान आपके पास रहने के कारण कोई भी कर्म विकर्म नहीं होता है। जो भी कर्म करते हो आत्मा के लिए करो, तन के लिए नहीं। किसी को हेल्प करना चाहते तो रूहानी शक्ति दे दो, ऐसे उनको हेल्प करना। तो सदा ऐसे करने से आपके अकाउंट में सुकर्म हो जाएगा, अच्छा कर्म होने लगेगा। क्योंकि इतने साल का अनुभवी आत्मा होना, ऐसे ही साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेगी। एक होता है कमाई करना, दूसरा होता है माइनस होना। अभी समझ लो, आप कोई भी एक जगह पर बैंक में हो, बिजनेस में हो, जॉब में जाते हो, वहां कर्म करने से क्या होता है, कमाई होता है। वहां से बाहर आ गए, घर की तरफ जा रहे, आपका फ्रेंड मिलते हैं, कहते देखो बहुत जरूरत है, एक 10,000 रुपये दीजिएगा, 20,000 रुपये दे दीजिएगा, अगले हफ्ते में दे देंगे, बहुत इमरजेंसी है, ऐसे कहते हैं। उनके ऊपर आपको दया आएगा, आप दे देंगे। 2 हफ्ते नहीं, 2 साल के बाद भी वो पैसा नहीं देते हैं, तो आपका नेगेटिव संकल्प चलता है ना। इसलिए बाबा कहते जब ऐसे सिचुएशंस आता है, कोई आपसे हेल्प मांगता है, तो साक्षी दृष्टा, ठीक है, अपने हिसाब किताब वो क्या कर रहा है, भुगत रहा है, इसलिए उसमें फंसना नहीं है। ओके। आपके घर में भी किसी का बुखार है, तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है, भले उनको हेल्प करो, लेकिन उसमें प्रभाव में मत आना। जैसे आप देखते हो हॉस्पिटल में डॉक्टर और नर्स कितना रात दिन वहां कर्म कर्म करते हैं, उसको सेवा नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो सैलरी ले रहे हैं, लेकिन उतना माहौल में रहते हुए भी वहां जो पेशेंट का दुख दर्द का एहसास उनके ऊपर नहीं पड़ता है ना। लेकिन पेशेंट लोगों को दुख दर्द दूर करने के लिए वो कर्म करते हैं, लेकिन पेशेंट का दुख दर्द वो लेते नहीं है। इसलिए आपके साथ में जो भी ब्लड रिलेशंस, लौकिक या अलौकिक हो, उसका प्रभाव आपके ऊपर न पड़े, उस समय तुरंत क्या बन जाओ, साक्षी दृष्टा बन जाओ। तो कब साक्षी दृष्टा बनना है, कब कमाई करना है, वो आपके पास ज्ञान चाहिए। बाबा भगवान बहुत बुद्धिमान है। हम लोग क्या करते हैं, जब कमाई करने के टाइम पर साक्षी दृष्टा हो जाते हैं, नहीं, वहां मन बुद्धि इन्वेस्टमेंट करना है। कमाई के टाइम पर आप मन बुद्धि इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपको कमाई कौन देगा, पगार कौन देगा, कर्म तो करना पड़ेगा ना। तो दुख का बात आता है, इवन अपना ही हिसाब किताब आता है। कभी कभी मैं भी देखता हूँ, ईश्वरी सेवा करने के टाइम पर सुस्ती होती है, नींद आता है, शरीर में दर्द आता है, बुखार आता है, लेकिन उसको मैं साइड लाइन में रख देता हूँ। ईश्वरी सेवा फर्स्ट प्रेफरेंस। उस समय यस बुखार है, मैं जानता हूं, एहसास भी होता है, लेकिन अटेंशन उसके तरफ नहीं, अटेंशन किसके तरफ, कमाई की तरफ।
लौकिक में भी हम देखते हैं, स्पेशली माताओं को पेट दर्द रहता है, सिर दर्द रहता है, किस कारण से भोजन खाने को नहीं होता, फिर भी जॉब जाने के लिए वो रुकते नहीं है, जाते हैं और वो काम कर लेते हैं। तो ये तो दर्द का बात आता है, उसमें साक्षी दृष्टा बन जाते हैं, उसको साइडलाइन कर देते हैं। तो उतना समय होने के बाद वो दर्द ऑटोमेटिकली चला जाएगा। उसमें दर्द आ गया आ गया आ गया करके उसमें मन बुद्धि को ज्यादा उसमें अटेंशन के रूप में रखते नहीं है, इसलिए साक्षी दृष्टा बनकर कर्म करना। इससे कर्म का बंधन आप में नहीं आएगा। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। संगम युग में होना, ओके। किसी के ऊपर आपको दया आती है, मन को भगवान के साथ में रखना और उनको निराकार आत्मिक शक्ति दे देना, ओके। कभी कभी क्या होता है ना, लौकिक में आप चाहते हो, कोई उस पेशेंट को धन देता है, मेडिसिन देता है, फ्रूट्स देता है, आप सिर्फ दृष्टि देकर आते हो या यहां से वाइब्रेशन भेजते हो। वो वाइब्रेशन इतना काम करता है तो स्थूल धन भी काम नहीं कर सकता है। एक बार हम जब स्टार्टिंग में ईश्वरीय सेवा में आए थे, तो एक भाई माउंट आबू जा रहे थे, बेंगलोर का बात मैं कह रहा हूँ। तो एक जगह से वो निकले थे, ट्रैफिक जाम हुआ था। उन्होंने फोन किया सेंटर पर, ऐसे ऐसा है, ट्रैफिक जाम में मैं फंसा हुआ हूँ, आप योग कीजिएगा। मैंने सोचा कि यहाँ योग करने से उनका ट्रैफिक जाम कैसे क्लियर होगा, उनका समस्या कैसे समाधान होगा। किसी को समस्या है, फिजिकल जाके हेल्प करना है, पैसा देना है, इन्फ्लुएंस करना है, ये तो जानते हैं, लेकिन योग करने से ये कैसे होता है मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, वहां का जो निमित्त बहने योग पर बैठ गए, हमको कहा भी योग पर बैठो और संकल्प करो उस बाई को उस समस्या का समाधान मिले। ठीक है, थोड़े आधा घंटे के बाद उनका फोन आ गया, ट्रैफिक क्लियर हो गया और हमको ट्रेन मिल गई, थैंक यू। मुझे समझ में नहीं आया ये कैसे होता है। और आज भी आप देख लीजिएगा, हमारे बाबा के परिवार का कोई मेंबर्स हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है तो माउंट आबू से मैसेज आता है, इस आत्मा के प्रति योगदान कीजिएगा। पैसा भेजिएगा करके मैसेज नहीं आता है, योगदान कीजिएगा। तो भगवान की शक्ति में उतना पावर है योग में। तो इसीलिए बाबा कहते उस आत्मा को, जो भी दुख दर्द है अपना परिवार का है, उसका दुख दर्द आप मन को लेकर वो भुगतने के बदले उस आत्मा को संगम युग में रहकर भगवान की शक्ति देने के लिए निमित्त बनना। तो क्या होता है, तब देखो उनका जो बीमारी कितना फास्ट रिकवरी होता है। हाँ, भले वो लोग नहीं मानते हैं कि आपने कुछ किया है, लेकिन आप जाने, आपका बाप जाने, लेकिन एक ना एक दिन उनको सच्चाई पता चलेगा। इसीलिए त्रिकालदर्शी भी बनो और क्या करो, साक्षी दृष्टा भी बनो। बाबा का कहने का भाव है, देखो आगे जो आत्मा है, भले आप खुद हो, आप भी हो, आपको दुख दर्द आ रहा है, क्यों? पहले जन्मों में आपने विकर्म किया इसलिए तो दुख दर्द आ रहा है। शरीर का बीमारी हो, मन का बीमारी हो, कोई आत्मा द्वारा आ रहा है, वट एवर इट में भी, तो वो जो विकर्म है भगवान की याद द्वारा ही तो क्लियर होता है। और आगे वाला आत्मा जो आपका रिश्तेदार है, दुख भुगत रहा है, क्यों? उन्होंने भी पहले जन्म में विकर्म किया था। तो आत्मा को शक्ति देकर उनको वहां से बाहर लेकर आओ ना, क्यों उसके दुख में फंसकर रोते हो? इसलिए बाबा कहते ये ज्ञान बाबा ने आज दिया है हमको। तो शायद ऐसे टेस्टिंग पेपर आपकी जिंदगी में आ सकता है। किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, फिजिकल प्रॉब्लम हो, आपको भी पर्सनल प्रॉब्लम आ सकता है, आपका बॉस टेंशन में हो सकता है, गुस्से में आ सकता है, वट एवर इट में भी आ सकता है, टेस्टिंग पेपर जरूर आएगा। उस समय ये करके रखना, तब देखो आगे वालों का दुख दर्द क्रोध का असर भी आपके ऊपर नहीं होगा। एक सेफ्टी,
दूसरा, आप संगम युग में रहकर भगवान की शक्ति देने से उसके समस्या का समाधान के लिए आप निमित्त भी बनेंगे, आपको कमाई भी होगा, दोनों तरफ से आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। सपोज वो दुख दर्द में आपने मन बुद्धि को लगाया, इतना मन बुद्धि को स्ट्रांग में लगा देती हो, वो इतना स्ट्रांग घाव बन जाता है, योग पर बैठते हुए भी वो घाव जाता नहीं है। कभी कभी महीने तक, हफ्ते तक उसका असर पड़ जाता है। मेरे बॉस ने ऐसे कहा, बाजू वालों ने ऐसे कहा, निमित टीचर ने ऐसे कहा, योगेश भाई ने ऐसे कहा, कभी कभी बाबा ने भी ऐसे कहा, ये भी आ जाता है ना। इसलिए बाबा कहता है, बच्चे दुख में फंसो नहीं, उनको दुख से बाहर आने के लिए रूहानी शक्ति दे देना, तो त्रिकालदर्शी बनना। अपना भी हिसाब किताब हो और किसी आत्मा का भी हो, ये फॉर्मूला अप्लाई करके देख लीजिएगा। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। ऐसा भगवान की शक्ति देने से एक वहां एक रिलेशनशिप ग्रो हो जाएगा, कर्म संबंध अपनापन का महसूसता होगा। आप अपने पिताजी से मेडिसिन लेकर आके अपने भाई लोगों को दे रहे हो ना, निराकार रूप में एक स्पेशल रिलेशनशिप वहां ग्रो होता है, भले वो आपका ब्लड रिलेशन नहीं है तो भी। तो बंधन संबंध में परिवर्तन हो जाएगा। कर्म करते न्यारे प्यारे रहेंगे, तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। आप जानते हैं, स्पेशली डॉक्टर लोग, कितना लोग दर्द के मारे रोते रहते, लेकिन उनका स्टेट ऑफ माइंड एक जैसा रहता है, हंसते रहते हैं और ट्रीटमेंट देते रहते हैं, है ना। कभी कभी आप जहां मांस जो काटते हैं ना, उनके लोगों को देखो, वो बकरी को काटते हैं, लेकिन उनको कुछ भी असर नहीं पड़ता है ना। ऐसे किसी को दुख दे दो, ये बात बाबा नहीं कह रहा है, लेकिन दुनिया में जो दुख है उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़े, तो वो ऐसे स्टेबल रहते हैं, उसको दुनिया का दुख का असर नहीं होता है, वो एग्जाम्पल बन जाते हैं। ये तो कितना ग्रेट है। कभी कभी आप देखते होंगे दुनिया में ऐसे लोग रहते हैं, उनके आगे इतना दुख दर्द आता है, फिर भी वो हंसते रहते हैं, दूसरों का दुख दर्द दूर करते रहते हैं। आप सोचते हैं, इतना दुख मुझे आ गया होता तो जरूर मैं सुसाइड कर लेता, मैं सहन नहीं कर सकता था। ऐसे लोगों को भी आप देखते हो ना, वो सहन करते 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 उनको प्रैक्टिस हो जाता है ना। लेकिन प्रैक्टिस के साथ साथ भगवान को भी साथ रखना, अपने समस्या का समाधान भी दे देना, ले लेना, और दूसरों के समाधान के लिए भी एक निमित्त बनना, तब आप क्या बन जाएंगे, एक एग्जाम्पल। किसी भी सिचुएशन में उसका असर आपके ऊपर नहीं पड़ता है, सदा दाता 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 बनते रहते हो। स्लोगन, जो मन से सदा संतुष्ट है वही डबल लाइट है। मन से भी लाइट, तन से भी लाइट, न कोई चिंता, न कोई बीमारी, न कोई दर्द। ऐसे आना है तो आपका मन सदा संतुष्ट रहना है। मन में कोई चाहिए, मन में किसी के प्रति घृणा भाव, किसी के प्रति गुस्सा, मन का पेट भरा नहीं है, तो क्या करता है, मन बाहर जाता है ना। मन को जो चाहिए घर में मिल गया, तो चाहिए न चाहिए करके वो बाहर नहीं जाएगा ना। इसीलिए वो सदा खुश रहते हैं। आज हम देखते हैं, जो बच्चे घर में माँ बाप का किया हुआ भोजन खाते हैं, वो हेल्दी रहते हैं। जब माँ बाप का भोजन अच्छा नहीं लगता है, उनको स्विगी सभी याद आता है, ऑनलाइन याद आता है। आज जो लोगों को बाहर का भोजन ही अच्छा लगने लगा है, क्यों? हम माँ बाप उनको सच्चा भोजन नहीं दे रहे हैं। हम्म? रूहानी भोजन दे दीजिएगा, तब देख लीजिएगा। ओके, वर्तमान समय में उनको उसका इम्पोर्टेंस पता नहीं है। दुनिया वालों को कब पता चला माँ बाप का भोजन? जब दुनिया में कोरोना आने लगा, आ गया, होटल बंद, पीजी बंद, बेकरी बंद,
ऑनलाइन बंद। घर में जब भोजन बनाने का सिचुएशन आ गया, इन लोगों को भोजन बनाने को नहीं हो रहा था, तब गांव में भाग कर दौड़ कर चले गए, है ना। तो एक ना एक दिन वो लोग आपके पास जरूर आएंगे। इसलिए जो मन से सदा संतुष्ट रहते, याद रखिए, तन से नहीं, भोजन से, पैसे से, नाम मान से नहीं, मन से जो सदा संतुष्ट रहते हैं, सदा वो डबल लाइट रहते हैं, उनके मन में कभी भी भोज का एहसास नहीं रहता है। तो अपने मन को चेक कीजिएगा कि कितना धनवान हूँ, कितना पोस्ट एंड पोजीशन में हूँ, आज मेरे अकाउंट में कितना जमा हुआ, ओ नहीं, कितना भी हो, लेकिन आज मेरा मन कितना खुश है, ये चेक कीजिएगा। ओके, हम शांति।